अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिल वालिदैनि इहसाना। कुरान पाक के इस आयत मुबारका के इस जुमला में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वालिदैन के साथ एहसान का हुक्म दिया है। जिस तरह मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा इनका कोई सानी नहीं, इसी तरह माँ बाप का कोई सानी नहीं है। बाप की हैसियत छत की है और वालदा की हैसियत औलाद के लिए छतरी की है। जिस तरह छत और छतरी अपने नीचे आने वालों को महफूज रखते हैं सर्दी और गर्मी से, बारिश से, तपश से, इसी तरह माँ बाप भी आदमी को महफूज रखते हैं। औलाद को गर्मी नहीं लगने देते, सर्दी नहीं लगने देते, बारिश से तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, हर तरह की आफात और मुसीबतों से तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। यही वजह है कि इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत को माँ के कदमों के नीचे करार दिया है। और जन्नत से मुराद यहाँ पर सबसे ऊपर वाली जन्नत, जो कि इंद सिदरतिल मुंतहा, जो सिदरतुल मुंतहा के करीब है, जो कि सारी जन्नतों से ऊपर जन्नत है। जब वो माँ के कदमों के नीचे है तो बाकी जन्नतें तो उससे भी नीचे हैं। उसी सिदरतुल मुंतहा के पास ही हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहशगाह है। तो जब आला जन्नत माँ के कदमों के नीचे है तो सारी जन्नतें उस जन्नत के नीचे आ गई। तो गोया कि सारी की सारी जन्नतें माँ के कदमों के नीचे आ गई। लेकिन एक सवाल पैदा होता है कि बाप का तो कहीं पर तज़किरा नहीं, हालांकि मुशक्क़तों में, तकलीफ़ों में, मसाइब बर्दाश्त करने में बाप माँ से भी आगे बड़ा होता है। वो वालदा को भी हर तरह की तकलीफ़ से, परेशानी से बचाता है और औलाद को भी हर तरह की तकलीफ़ से बचाता है। लेकिन कहीं पर उसका तज़किरा नहीं है। तो नहीं मेरे अजीज़ दोस्त, बात ज़रा समझने की है कि बीवी की जन्नत, जो कि बच्चों की माँ है, खामद के कदमों के नीचे है। इस वजह से हमारे सबके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा किसी और को सजदा जायज़ होता तो मैं बीवी को कहता कि अपने खामद को सजदा करे। क्या मतलब कि बीवी की जन्नत, बच्चों की माँ की जन्नत, वो खामद के कदमों के नीचे है और औलाद की जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। देखिए,
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिज़ल रब फी रिज़ल वालिद व सुख्तुर रब फी सुख्तिल वालिद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा वालिद की रज़ामंदी में है और अल्लाह की नाराज़गी वालिद की नाराज़गी के अंदर है। तो गोया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहां पर हमें एक तराजू दे दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें एक तराजू दे दिया कि मेरी रज़ा और मेरी नाराज़गी अगर देखनी हो तो अपने वालिद की रज़ा और नाराज़गी को देख लो। अगर आपका वालिद राज़ी है तो मैं राज़ी हूं, और अगर आपका वालिद नाराज़ है तो फिर मैं नाराज़ हूं। तो यहां से समझ लीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वालिद को क्या मकाम दिया है। जब वालिदा को यह मकाम दे दिया कि जन्नत उसके कदमों के नीचे रख दी, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वालिद को यह मकाम दे दिया कि तुम्हारे रब की रज़ा तुम्हारे वालिद की रज़ामंदी के अंदर है। इस वजह से औलाद को चाहिए कि हर वक्त वालिद की रज़ा को सामने रखे कि मेरा वालिद मुझसे नाराज ना हो जाए। मेरा वालिद जब दुनिया से जाए तो मुझसे राजी होकर के जाए। कहीं ऐसा ना हो कि वालिद नाराज हो, जिसकी वजह से मेरा खालिक मुझसे नाराज हो जाए और मैं हमेशा के लिए जन्नत से महरूम हो जाऊं। एक आदमी दूर दराज से आया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और आकर दरख्वास्त की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी ख्वाहिश ये है कि बाकी जितनी जिंदगी है वो मैं आपके कदमों के अंदर आपकी खिदमत के अंदर गुजार दूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत अच्छा, एक बात बताओ कि आपके वालिदैन जिंदा हैं या वफात पा चुके? तो उसने कहा, या रसूलल्लाह, मेरे वालिदैन जिंदा हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा कि ये बताइए कि उनकी इजाजत से आए हो या बगैर इजाजत के? तो उसने कहा, या रसूलल्लाह, मैं उनकी इजाजत से आया हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा ये बताइए कि जिस वक्त तुम आ रहे थे उनसे मिलकर आए हो या बगैर मिलने के? तो उसने कहा, या रसूलल्लाह, मिल करके आया हूं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिस वक्त तुम उनसे मिलकर आ रहे थे तो वालिदैन के ऊपर उस वक्त क्या कैफियत थी? तो उस सहाबी ने कहा, या रसूलल्लाह, वो रो रहे थे बिलक बिलक करके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फौरन वापस जाओ, जिस तरह तुम उनको रुला कर आए हो इसी तरह जाकर उनको हंसाओ, उनको खुश करो। क्यों? अगर वालिदैन खुश ना हुए तो खुद खालिक और मालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुमसे खुश नहीं होगा। इसलिए हमें चाहिए कि जिनके वालिदैन हयात हैं उनको कभी नाराज न करें, और अगर हमारी किसी गलती की वजह से वो नाराज हो चुके हैं तो हमेशा कोशिश करें कि वो राजी हो जाए। अबू इसहाक एक बड़े मुफस्सिर गुजरे हैं, बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं। उनके शागिर्दों ने उनको ख्वाब में देखा और आकर अपने उस्ताद से ख्वाब बयान किया कि हजरत, हमने ख्वाब यह देखा है कि आपकी दाढ़ी के अंदर हीरे जवाहरात हैं और वो बहुत ज्यादा चमक रहे हैं। तो हजरत इसकी ताबीर किया है? तो उस्ताद ने फरमाया कि इसकी ताबीर तो पूरी हो चुकी। फरमाया कि क्या ताबीर है, हमें भी बता दीजिए। तो अबू इसहाक जो कि बहुत बड़े मुहद्दिस और मुफस्सिर हैं, उन्होंने फरमाया कि रात तारीकी में, अंधेरे में मैं अपनी वालिदा के कदम दबा रहा था
और इस हालत के अंदर मेरी दाढ़ी उनके पांव के साथ बार बार लगती थी। तो ये हीरे और जवाहरात जो आपने मेरी दाढ़ी में देखे हैं, ये वालदा के कदमों की बरकत से ऐसा मामला हुआ है। आमतौर पर आदमी महसूस करता है कि वालदा के कदम, वालिद के कदम मेरी दाढ़ी को लगे, तो फरमाया कि ये महसूस करने की जरूरत नहीं। अगर ये ऐसा होता है तो उसको अपने लिए साध समझना चाहिए। आज हमारे बहुत से दोस्त अहबाब उम्रों पर उम्रे करते जा रहे हैं। हम मना नहीं करते उम्रे करने से, जितने चाहे कर ले। हज पर हज कर रहे हैं मुसलसल, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बात देखने की है कि वालिदैन नाराज हैं या राजी हैं। अगर वालिदैन नाराज हैं तो फिर ये सारे उम्रे किस काम के। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो वालिदैन की ज़ियारत करने को मकबूल हज और उम्रे के साथ ताबीर किया है, और ये मुसलसल उम्रे कर रहा है, हज अदा कर रहा है, लेकिन वालिदैन नाराज हैं। तो इसलिए अपने हज उम्रे को ज़ाया ना किया जाए। कोशिश करें कि हमारे वालिदैन हमसे राजी हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने वालिदैन को राजी रखने की तौफीक नसीब फरमाए कि जिसकी बरकत से हमारी दुनिया भी बेहतर हो और हमारी आखिरत भी बेहतर।